दैट एग्जाम इज इजियर देन कैट एग्जाम। फिर भी लोग जैट एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। नंबर 1, स्ट्रैटेजी नहीं जानते, जैट एक अलग एग्जाम है, कैसे इसको अप्रोच करना है। दूसरा, लोग इसको थोड़ा चिल ले लेते हैं, कैट हो गया है, अच्छा हुआ है तो एंजॉय में ज्यादा टाइम चला जाता है, ठंडा का मौसम है, थोड़ा दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने में, क्रिसमस मनाने में चला जाता है। एंड तीसरा, जैट का पेपर ही अलग है यार, इसमें तो 0.25 नेगेटिव है, 8 क्वेश्चन छोड़ दिया तो ऐसे ही 0.1 फॉर एवरी लेफ्ट क्वेश्चन है, तो स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर भी डिफरेंट है। तो समझते हैं आज के इस वीडियो में जैट को कैसे करते हैं टैकल। तो पहला ही चीज मैं बता दूं कि जैट एग्जाम को आप बिना सॉल्विंग द लास्ट ईयर्स पेपर नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू शुड गेट दिस बुक माय फ्रेंड्स। दिशा पब्लिकेशन का लास्ट 20 ईयर्स का पेपर आपको उठाना ही है, एंड डिसीजन मेकिंग का जो सेक्शन है उसको आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स को आपको सॉल्व करना ही है। डिसीजन मेकिंग का और कोई आपका इलाज नहीं है अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग द लास्ट जैट ईयर्स पेपर। अब दिशा पब्लिकेशन का बुक मुझे क्यों बहुत ज्यादा पसंद है? बिकॉज ऑफ द आंसर्स। कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर लिखा रहता है बी, यार बी क्यों भाई, बी क्यों? एंड दैट इज व्हाई दिशा विंस, बिकॉज द आंसर्स आर वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। एंड लास्ट में 20 साल का क्वेश्चन पेपर तो है ही, लास्ट में इनके पास 5 मॉक सेट पेपर है जहां पे आप अपने आप को गॉज कर सकते हैं कि क्या आप जैट एग्जाम के लिए पूरा तैयार हो। वहां पे एक ऐसे सेक्शन भी है, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, एंड यू शुड एंश्योर परचेज दिस बुक, नॉट ओनली परचेज बट सॉल्व इट कंप्लीटली। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। आई हैव क्वांट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री। ये 2 चैप्टर आपको डेफिनेटली टच करना ही है। डीआई इंटेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आता है, जैसे कि स्पाइडर चार्ट। तो अभी स्पाइडर चार्ट का अगर आपने फॉर्म नहीं सॉल्व किया है ना, तो उस दिन उस जगह में उसको समझ के सॉल्व करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। अगेन इसीलिए लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स उन्होंने दे रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई सेट्स है। सो एंश्योर करें कि उसको आप डेफिनेटली सॉल्व करके लिखें, लेकिन अगर नहीं किया तो नया टाइप ऑफ सॉल्व को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम आपको लगेगा। LR ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल, VA में एकदम सेम लेवल ही मैं बोलूंगा कैट के हिसाब से, बट देयर आर 2 और 3 न्यूअर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ग्रामर में जो क्वेश्चन आता है ना, उसके सिर्फ 5 या 6 वैरायटी ही है, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं आता है। ये 6 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो आपको दिख जाएगा, उसके अराउंड में आप स्ट्रेटेजी बना लेना। पोएम बेस्ड RC आता है, उसमें मैं बहुत ज्यादा शार्प नहीं हूं, मैं उसको लास्ट के लिए रखता हूं। इफ यू अटेम्प्ट देम फ्रॉम द लास्ट ईयर्स पेपर, आपको उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर को लेके। देखिए पेपर कैट जैसा नहीं है कि 40 मिनट आपको QA के लिए दे दिया, 40 मिनट आपको VA के लिए दे दिया, ऐसा नहीं है। पेपर पूरा का पूरा खोल देते हैं। अब आपको टाइम दिया गया है, आपको जितना जिस सेक्शन में देना है आप दे दो। इसी जगह में सबसे बड़ा गलती होता है, बिकॉज पीपल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द QA सेक्शन, जो मान लीजिए QA आपका फेवरेट सेक्शन है, आपने शुरुआत किया और टाइम बीतते रहता है, 1 घंटा 20 मिनट हो जाता है, लगता है अरे बाप रे अब तो टाइम ही नहीं बचा। तो लॉजिकल सेपरेशन बनाएं। ठीक है, क्वांट्स आपका फेवरेट सेक्शन है, कोई बात नहीं, मैं इसमें 50 मिनट दूंगा, लेकिन 50 मिनट होते ही मैं अगले सेक्शन में मूव ऑन कर जाऊंगा। ये लॉजिकल सेपरेशन अगर आपने अपने लिए नहीं बनाया तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। डिसीजन मेकिंग लोग इसको पता नहीं लाइट ले लेते हैं, इसमें हर साल सिंगल डिजिट में ही कट ऑफ रहता है, क्योंकि लोग लास्ट 10 इयर्स का पेपर से इसको सॉल्व नहीं करते। ये मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कभी नौकरी नहीं किया है तो आपको डिफिकल्टी होना चाहिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें एथिक्स आता है, ऑपरेशंस आता है, मार्केटिंग, बहुत कुछ आता है, राइट। सो एक बार अगर आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, 20 क्वेश्चन रहता है और मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन से मेरे से क्या उम्मीद कर रहा है, राइट। सो एथिक्स शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू डील विद। आपको हर काम एथिकली करना है। एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही आपको डिफरेंट आप क्वेश्चन करोगे, आपको पता लगते रहेगा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ अ कैंडिडेट हु इज राइटिंग दिस आंसर। ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है।
नेक्स्ट बात करते हैं यार तुक्का का। यहां पे जैट के एग्जाम में तो मैं कहूंगा तुक्का इज एसेंशियल, सुन लीजिए, एसेंशियल। कैट में तो लोग नहीं बोलते हैं तुक्का मारने को। एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अगर आप जैट में 8 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ देंगे ना, तो हर छोड़ा हुआ क्वेश्चन में 0.1 आपका माइनस होते रहेगा। ऐसे ही अगर आपने नेगेटिव कर लिया तो 0.25 आपका माइनस होगा। देखिए, आप डिफरेंशियल सोचिए, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो 0.1, और अगर अटेम्प्ट करके गलत किया तो 0.25। तो अगर 2-3 इसमें राइट हो गया तो यू विल हैव एन इमेंस एडवांटेज, लेकिन 6-7 अगर रॉन्ग भी हो गया उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगेन मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडमली एबीसीडी मार के आ जाइए। यू हैव सफिशिएंट रीजन टू think that yeah, I might know the answer, it is close enough, उसको आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आना है। बट ऑल इन ऑल प्रॉब्लम फिर भी रह जाता है एटीट्यूड का। लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, दे आर ऑलरेडी थिंकिंग कैट 2025, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट ज़ैट 2025। गाड़ी रिस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी चलते चलते आप जितना देर चला सकते हो चल जाओ, एक बार गाड़ी रुक जाता है, गाड़ी थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर उसको स्टार्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, और ये दिक्कत शायद आपको भी आज हो रहा है। प्लीज understand that XLRI is one of the best colleges in the country, राइट। इसमें इस एग्जाम में 3 लाख लोग नहीं देंगे, इसमें एग्जाम में 1,20,000 जन देंगे, तो कंपटीशन ऑलरेडी कम हो गया। जो लोग इस एग्जाम का टॉपर बनेंगे 95 परसेंटाइल एंड अबव में अगर आपका रहता है, तो HR तो मिलना ही ऑलमोस्ट सर्टन हो जाता है, एंड BM भी में बहुत लोगों को कॉल आता है 95 परसेंटाइल अबव में भी। Most of these people would go into IIM ABC because they would have done essentially well in CAT also. So if I am thinking कि अरे यार यहाँ तो काफी मौका है, अगर थोड़ा कम परसेंटाइल भी आ जाता है तो भी मेरा कंपटीशन कम है, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, कैट के लिए प्रिपेयर किया है ना, तो थोड़ा उसको ब्रशअप कर लेता हूं। जैट का जो लास्ट 20 इयर्स का पेपर है, 10-12 साल तो बनाना बनता है ना, राइट। अगर मैं एक पेपर एक दिन में सॉल्व करता हूं, 2 घंटा 2.5 घंटा टोटल पेपर सॉल्व करने में, उसको रिवाइज करने में 1 और घंटा लग गया, तो 20 दिन में 20 पेपर बन जाते हैं दोस्तों। 1-2 दिन तो क्रिसमस का छुट्टी ले लो तो भी 20 बन जाते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, डोंट स्लैक ऑफ नाउ, दिस इज द टाइम टू पुश द लिवर, because your competition is not doing it. I am very certain of it. You should push the liver and you can win. That exam is coming. Give your best. I will see you in the next video.